बढ़ जाएगी। 100% मार्क्स स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जो भी आपके मार्क्स है 20 मार्क्स प्लस 12 प्लस 21 प्लस 15 एंड प्लस 12, ये टोटल आपका 80 मार्क्स का जो पेपर होता है वो आपको इसी मार्किंग के हिसाब से अपना आंसर लिखना है। एंड डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है वो 100% करेक्ट ही जाना है। एग्जामिनर आपको मार्क्स स्टूडेंट, दिस इज प्रीति एंड यू वाचिंग टू बायोमेट्रिक। और स्टूडेंट, आज इस वीडियो में मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स देने वाली हूँ, बिकॉज पेपर प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ योर एग्जाम। आपके एग्जाम का सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है ये, आपको अपना पेपर कैसे प्रेजेंट करना है। पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इनमें बताए हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो इस वीडियो को जाके जरूर देखें। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और आज की इस वीडियो में मैं स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट को साइंस के पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है इसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स देने वाली हूँ। साइंस का जो पेपर होता है, नॉर्मली मेरे हाथ में ये जो पेपर है ये सैंपल पेपर है जो मैं नॉर्मली अपने एकेडमी में स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो ये जो सैंपल पेपर है साइंस का, आपके 39 क्वेश्चंस की इसमें सीरीज होती है और ये 39 क्वेश्चन का जो टास्क है आपको 3 घंटे में क्रॉस करना होता है। आपके 5 सेक्शन डिवाइडेड है, सेक्शन ए बी सी डी एंड ई, और इन पांचों सेक्शन को आपको 1 बाय 1 कैसे कंप्लीट करना है आप बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिए। जो आपका सेक्शन ए होता है वो मल्टीपल चॉइसेस का सेक्शन होता है, मींस एमसीक्यू के जो क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्किंग के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 20 क्वेश्चंस आपके आते हैं। सपोज करिए कि आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं और 80 मार्क्स में से 20 क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू आ रहे हैं। परसेंटेज की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो ये आपका जो परसेंटेज है ये पूरा 25%, मींस 25% का जो पेपर है वो सिर्फ एमसीक्यू से आ जाता है। ओके, बाकी आपके जो 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल हैं जो आपके फरवरी में हो जाते हैं वो इसमें ऑलरेडी एडिशन होता है। 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं। तो बच गया आपका पूरा जो 60% का पेपर, वो आपके होते हैं सेक्शन बी से लेके ई तक। आपने अपने सेक्शन ए को कैसे लिखना है, पहले आप सभी लोग अपना सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए को आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है। सेक्शन को बहुत ही क्लियरली मेंशन करना है वहां पे, और 1 बाय 1 करके अपने आंसर वहां पे ऑप्शंस लिखने हैं। ओके, कोशिश करिए स्टूडेंट की अपने ऑप्शन के साथ में जो आपका ऑप्शन का आंसर है वो भी लिखने की कोशिश करिए। जैसे अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन ए है तो ऑप्शन ए लिखने के बाद में आपको वहां पर लिखना भी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, मीन्स अगर आपका क्वेश्चन डीकम्पोजिशन रिएक्शन को शो कर रहा है तो आपने डाला ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, और ऑप्शन ए के बाद जो आंसर है वो आपको मेंशन करना है। इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके स्पेस छोड़िए, कोशिश करिए 2-2 लाइन का स्पेस दें ताकि आपका हर ऑप्शन बहुत ही क्लियर वहां पे दिखाई दे। ओके, सेक्शन बी आपका स्टार्ट होता है 21 से। जो 26 के क्वेश्चन होते हैं 2 मार्कर क्वेश्चन होते हैं। टोटल मार्किंग अगर हम देखें तो 12 मार्क्स का ये आ जाता है आपका। ओके, 12 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कोशिश करिए पॉइंट्स में लिखने के लिए। और अगर सपोज करिए कि कोई न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आ रहा है तो बच्चे क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल पीछे रफ पेज में करने लगते हैं। आपको 2 मार्क का क्वेश्चन अगर करना है तो न्यूमेरिकल की जो प्रॉब्लम है वो वहीं पर आपको सॉल्व करनी है, बहुत ही क्लियर कैलकुलेशन अपनी दिखानी है और आंसर को बॉक्स में बिल्कुल बंद करना है। यूनिट को बहुत करेक्ट लिखना है। ओके, तो आपके जो 21 से 26 के 2 मार्कर क्वेश्चन होते हैं उनको भी आप स्पेस वाइज स्टार्ट करिए। सेक्शन वाइज कर सकते हैं, अगर आपको जो सेक्शन पहले आता है उस सेक्शन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट कोशिश करिए कि आपने जो सेक्शन उठाया है उस सेक्शन के पहले सारे आंसर आप कवर कर लीजिए, उसके बाद ही नेक्स्ट सेक्शन उठाइए। नाउ सेक्शन सी की अगर बात करें तो 27 से जो 33 के जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होते हैं और उसमें 7 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ओके, मीन्स अगर आप कहिए तो 21 मार्क का आपका ये जो ये सेक्शन होता है 21 मार्क का सेक्शन होता है और 3 मार्क्स के क्वेश्चन। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कभी कभी डायग्राम्स भी आ जाते हैं जो छोटे डायग्राम होते हैं, और
कभी कभी डिफरेंशिएशन के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको डिफरेंशिएट करना है बाइनरी फिजन में या मल्टीपल फिजन में, कोई भी डिफरेंशिएशन आ जाता है, कोशिश करिए कि आप डिफरेंशिएशन को बिल्कुल भी एकदम फर्स्ट डिफरेंशिएशन फिर सेकेंड डिफरेंशिएशन बीच में आपको लाइनिंग देनी है, और हर डिफरेंशिएशन के बाद में आपको स्पेस बाय स्पेस आपको तीनों पॉइंट लिखने हैं, ताकि वो आपका आंसर पर्टिकुलरली क्लियर होगा और एग्जामिनर पे बहुत ही अच्छा इंप्रेशन इसका पड़ता है। ओके, के क्वेश्चन में जो रिएक्शन आती हैं, रिएक्शंस में आपको क्या करना है स्टूडेंट, रिएक्शन आपको बहुत ही नीट और क्लीन लिखना है। और सपोज करिए कि आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आ गई, मींस आपको रिडॉक्स रिएक्शन वहां पे लिखनी है, तो रिडॉक्स रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे, अपनी रिएक्शन को बहुत ही नीट और क्लीन पहले आपको वहां मेंशन करना है। जो आपको एरो डॉट करना है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का, उसमें आप पेंसिल का यूज कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप पेन यूज करेंगे हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए, फिर आपको वो पूरी रिएक्शन काटनी पड़ेगी और कॉपी वहां पर थोड़ी सी डर्टी हो जाएगी। ओके, सो अवॉइड करिए कि अपनी रिएक्शंस में जो आप एरो मार्क करेंगे, एक्स्ट्रा एरो की जो मार्किंग होती है उसको आप पेंसिल से ही हाईलाइट करिए। ओके, कटिंग बिल्कुल मत करिए। अगर आप किसी वर्ड को भूल जाते हैं, सपोज करिए कि आपने यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा मोशन, ओके, और यहाँ पे आपको लिखना था कुछ और आपने यहाँ पर लिख दिया इलेक्ट्रिक, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप कुछ भूल गए तो बच्चे क्या करते हैं, इसको पूरा ही काट देते हैं और उसके बाद यहाँ पर लिखने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ पे कट नहीं करना है, आपको ऊपर एरो लगा के आप यहाँ पे साफ साफ लिख दीजिए जो भी आपका वर्ड मिस हुआ है, और उसके बाद उस लाइन को कंटिन्यू कर लीजिए। ओके, इससे आपके कॉपी में कटिंग नहीं होगी और कॉपी बहुत ही ज्यादा नीट और क्लीन लगेगी। ओके, बात करते हैं सेक्शन डी की। सेक्शन डी आपका सबसे इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के आंसर का ये सेक्शन होता है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। मींस 34 से लेके 36 तक का जो ये क्वेश्चन की सीरीज है, ये आपको उसमें अटेम्प्ट करनी होती है। उसमें आपको ऑप्शन भी दिए होते हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पॉइंट में उसके आंसर लिखने हैं, 1 बाय 1 एवरी क्वेश्चन का आंसर देना है। सपोज करिए कि एक्सक्रिएटरी सिस्टम आ गया या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आ गया। नॉर्मली इसमें डायग्राम्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी डायग्राम आपको मेंशन होता है, आपको सिर्फ लेबलिंग करनी होती है, और कभी कभी आपको वहां बनाना भी होता है। अगर डायग्राम बनाने को आ गया, ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम आ गया, तो सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालेंगे ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम, और डायरेक्टली ये नहीं कि बच्चे वहां पे डायग्राम बना दिया और फिर बस लिख दिए 2-3 पॉइंट, ऐसे नहीं करना है। आपको ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम बनाना है, फिर आपको बताना है कि व्हाट इज एक्चुअली ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ये क्या होता है। 2 या 3 लाइन में आपको बताना है, फिर आपको एक नीट और क्लीन डायग्राम वहां पर देना है। ओके, कोशिश करिए कि डायग्राम ड्रॉ करते समय बहुत ही लाइट पेंसिल से आप अपने डायग्राम को ड्रॉ करिए, और जब वो डायग्राम पर्टिकुलरली ड्रॉ हो जाए फिर आप उसे पेंसिल से ही हाईलाइट कर दीजिए। जो पार्ट्स मेंशन करने हैं उसको बहुत ही विजिबली शो करना है आपको, और लेबलिंग ऑलवेज शुड बी इन योर राइट हैंड साइड। लेबलिंग को आपको हमेशा राइट हैंड साइड पर वन साइड लेबलिंग करनी है, लेबलिंग को फैलाना नहीं है चारों तरफ से, तो वन साइड लेबलिंग आपको करनी है। एंड एरोज का आपको ध्यान रखना है कि या तो आप सारे एरोज एक साइड रखिए, या इनसाइड रखिए, या आउटसाइड रखिए। ओके, डायग्राम्स पर बार बार आपको हाथ नहीं मारना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब आप पेंसिल से शेडिंग देते हैं तो वो पूरा पेज को ब्लैक कर देता है। तो कोशिश करिए डायग्राम बनाने के बाद में उसको बिल्कुल ही फ्री छोड़ दीजिए, जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो आपको उसमें डालना है। देन योर आंसर शुड बी कंप्लीटेड, तब आपका आंसर वहां पे कंप्लीट हो जाएगा और एग्जामिनर देखते ही मार्क्स देगा ही देगा। सेक्शन ई जो आपका केस स्टडी से आता है, और इस केस स्टडी में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉर्मली इसमें आपको 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं, जो 4 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। ओके, इसमें भी आपको पॉइंट्स में ही आंसर देना है 1 बाय 1। आपको गैपिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और
टू द पॉइंट आंसर देना है, बिकॉज साइंस के पेपर में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लिखना है, क्योंकि साइंस की लैंग्वेज को आप अपने हिसाब से नहीं डाल सकते। साइंस की लैंग्वेज को आपको साइंस की लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि मॉडरेट लैंग्वेज यूज करिए, मॉडरेट वर्ड्स को यूज करिए। कभी कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है या आपके दिमाग में उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप सोचिए, थिंक करिए कि क्या हमने इस पे पढ़ा था। जो भी चीजें याद आती हैं उनमें कुछ साइंटिफिक वर्ड्स यूज करके, जो भी आपने एनसीईआरटी में पढ़ा था या अपनी जो भी बुक्स में पढ़ा था, उन वर्ड्स को यूज करके उस आंसर को पॉइंट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करिए। मीन्स आपका जो मार्किंग का स्केल है, आपको उसी अकॉर्डिंग अपनी कॉपी को कंप्लीट करना है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आपके पेपर का प्रेजेंटेशन जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उतने ज्यादा आपके मार्क्स की स्ट्रांगनेस जो होगी बढ़ जाएगी। 100% मार्क्स स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कभी कभी बच्चों की कम प्रिपरेशन होने के बाद भी उनका पेपर प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होता है कि वो बहुत ही अच्छा स्कोर कर लेते हैं। जो भी आपके मार्क्स है, 20 मार्क्स प्लस 12 प्लस 21 प्लस 15 एंड प्लस 12, ये टोटल आपका 80 मार्क्स का जो पेपर होता है, वो आपको इसी मार्किंग के हिसाब से अपना आंसर लिखना है। एंड डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है वो 100% करेक्ट ही जाना है। एग्जामिनर आपको मार्क्स देने से नहीं रोक सकता। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। और बी रॉक इन योर एग्जामिनेशन। Best of luck and stay positive, work hard and make it happen. Thank you.